नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। भगवान नरसिंह की गाथा ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की कोई आम कहानी नहीं है। ये अहंकार और सर्वोच्च सत्ता के बीच की एक ऐसी भयंकर टक्कर है जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन और रोमांचक महाकाव्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कथा आज भी हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है। जरा सोचिए, एक ऐसे अमर और अत्याचारी शासक को आखिर कैसे हराया जा सकता है जिसने अपनी मौत के हर एक दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर लिया हो। इस पूरी कहानी को एक ऐसी असंभव पहेली की तरह समझना होगा जिसका तोड़ खुद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को ढूंढना पड़ा। एक ऐसा रास्ता जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब इस पहेली के तार काफी पीछे जुड़े हैं। असुरों की उत्पत्ति की कहानी ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से शुरू होती है। बताया जाता है कि दिति ने संध्या के समय यानी गोधूली वेला में गर्भधारण किया था, एक ऐसा वक्त जिसे बेहद अशुभ माना जाता है। और इसी अशुभ बेला के प्रभाव से दो अत्यंत शक्तिशाली असुर भाइयों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही संध्या का वक्त आगे चलकर इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स का हिस्सा बनेगा। कमाल की बात है ना। और बदले की आग यहीं से भड़कती है। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पहले भाई हिरण्याक्ष का वध किया, तो दूसरे भाई हिरण्यकशिपु के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने कसम खा ली कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगा, और इसके लिए उसने ऐसी घोर तपस्या की जो हजारों सालों तक चली। उसकी तपस्या इतनी कड़ी थी कि उसका शरीर सूख कर बस एक हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन उसके इरादे वो किसी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थे। उस घोर तपस्या का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा वरदान जो किसी बुलेट प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने मौत से बचने के लिए जो मांगा, उसकी शर्तें सुनिए। उसने मांगा कि उसकी मौत ना किसी इंसान के हाथों हो, ना किसी जानवर के, ना दिन में हो ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना धरती पर ना आसमान में, और तो और ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। इन कड़े नियमों ने उसे पूरी तरह से अजेय होने का एक बड़ा भ्रम दे दिया। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार आसमान छूने लगा। पर यहीं पर हमें इस कथा का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ एक घमंडी पिता है जो खुद को सबसे बड़ा भगवान मानता है और चाहता है कि पूरी सृष्टि डर के मारे उसकी पूजा करे, और दूसरी तरफ उसका अपना ही छोटा सा बेटा प्रहलाद, एक ऐसा बच्चा जिसका अटूट विश्वास है कि भगवान तो हर जगह हैं। वो अत्यंत विनम्रता से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता है। एक का घमंड पूरी दुनिया को डरा रहा था, तो दूसरे की शांत भक्ति सबसे अलग थी। जब सोच बिल्कुल उल्टी हो तो टकराव तो होना ही था। एक पिता आखिर अपने ही बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया। प्रहलाद को मारने के एक से बढ़कर एक खौफनाक तरीके अपनाए गए। उसे जहर दिया गया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचे पहाड़ से फेंका गया और यहां तक कि आग में भी जलाया गया। वहीं से आज हम होली का त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन हर एक कोशिश नाकाम रही, क्योंकि भगवान विष्णु लगातार एक अदृश्य ढाल बनकर अपने सच्चे भक्त की रक्षा कर रहे थे। और आखिर में बात अपने चरम पर पहुंच ही गई। गुस्से से पागल हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ललकारा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस निर्जीव खंभे में भी है? और प्रहलाद का जवाब एकदम निश्चल और निडर, वे हर जगह हैं, इस खंभे में भी हैं। बस यही वो पल था। अहंकार से भरे उस अत्याचारी ने अपनी तलवार उठाई और उस खंभे पर पूरी ताकत से वार कर दिया। और फिर जो हुआ, उसने तो पूरे ब्रह्मांड को ही हिलाकर रख दिया। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वो खंभा टूटता है और अंदर से प्रकट होते हैं साक्षात भगवान नरसिंह। आधा शरीर एक भयंकर शेर का और आधा इंसान का। रचयिता का ये रूप, जो अब तक बिल्कुल शांत था, अब सृष्टि के सबसे उग्र रूप में खड़ा था। ये अच्छाई और बुराई का सबसे बड़ा और सीधा आमना सामना था। तो चलिए अब उस असंभव पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया है। वरदान की पहली शर्त क्या थी? ना दिन में मरे ना रात में। तो इसका तोड़ क्या निकला? गोधूली वेला यानी संध्या का समय। ये दिन का वो हिस्सा है जब सूरज डूब रहा होता है पर रात अभी पूरी तरह आई नहीं होती। इस एक छोटी सी टाइमिंग ने समय की उस पहली शर्त को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। दूसरी शर्त पर आते हैं, ना अंदर ना बाहर। भगवान नरसिंह ने
हिरण्यकशिपु को कहाँ दबोचा? दरवाजे की चौखट पर। अब ध्यान दीजिए, चौखट एक ऐसी जगह है जो ना तो घर के अंदर गिनी जाती है और ना ही बाहर। ये बस एक बॉर्डर है। इस मास्टर स्ट्रोक से जगह वाली शर्त भी खत्म हो गई। तीसरी शर्त और भी पेचीदा थी, ना धरती पर ना आकाश में। इसका इलाज क्या निकला? भगवान नरसिंह ने उस विशाल असुर को उठाकर सीधा अपनी गोद में रख लिया। अब वो हवा में लटक रहा था, ना उसके पैर जमीन पर थे और ना ही वो खुले आसमान में उड़ रहा था। और इस तरह वरदान की ये तीसरी दीवार भी मिट्टी में मिल गई। और उस सबसे बड़ी शर्त का क्या? ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर। यहां पर भगवान नरसिंह का ये अनोखा रूप सीधे तौर पर काम आया। वे ना तो पूरे इंसान थे और ना ही पूरी तरह से कोई जंगली जानवर। एक ऐसा रूप जो ना पहले कभी किसी ने देखा था, ना सुना था। प्रजातियों वाली उस अमर शर्त को इस रूप ने एक झटके में तोड़कर रख दिया। और अब आखिरी पहेली, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। ये इस पजल का सबसे कमाल का हिस्सा है। भगवान के पास कोई तलवार, भाला या मानव निर्मित हथियार नहीं था। उन्होंने अपने प्राकृतिक, अत्यंत तीखे नाखूनों का इस्तेमाल किया। नाखून ना तो अस्त्र में आते हैं, ना शस्त्र में। और उन्हीं ईश्वरीय नाखूनों से उन्होंने उस अहंकारी शासक का सीना चीर दिया। देखा जाए तो ब्रह्मा जी के वरदान का हर एक शब्द सच रहा, पर फिर भी न्याय ने अपना रास्ता बिल्कुल सटीक ढूंढ लिया। मौत के ठीक एक पहल पहले हिरण्यकशिपु के सामने सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई होगी। उसे एहसास हो चुका था कि उसका सारा घमंड खोखला था। उसे लगा था कि वो जीवन और मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए चकमा दे सकता है, लेकिन उसे समझ आ गया कि परमेश्वर के अलावा कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। एक ही पल में उसका सारा भ्रम चूर चूर हो गया। खेल खत्म, अत्याचारी का अंत हो गया और उसका गुरूर मिट्टी में मिल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भगवान नरसिंह का क्रोध इतना भयंकर था कि उसे शांत करना मुश्किल लग रहा था। संतों और निर्दोषों पर जो अत्याचार हुए थे, उसकी वजह से उनका रूप इतना रौद्र था कि पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। उस ईश्वरीय न्याय के बाद वहां एक अजीब सा और डरावना सन्नाटा छा गया था। लेकिन तभी उस डर और घबराहट के बीच एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है। वो नन्हा प्रहलाद बिना किसी डर के उस उग्र रूप के बिल्कुल सामने चला जाता है और अत्यंत श्रद्धा से कहता है, विश्वेश्वर, शांत हो जाइए। मैंने तो हमेशा आपके सुंदर मनमोहक रूप की ही पूजा की है। न्याय हो चुका है। ये कितना इमोशनल पल है ना। एक छोटे से बच्चे की सच्ची भक्ति ब्रह्मांड की सबसे भयंकर शक्ति को भी पल भर में शांत कर देती है। दरअसल यही तो इस पूरी कथा का सबसे खूबसूरत सार है। कीचड़ में खिलने वाला कमल। भगवान नरसिंह शांत होते हैं और प्रहलाद पर बहुत स्नेह लुटाते हैं। उन्हें इस बात का गर्व था कि इस बच्चे ने असुरों की उस घनघोर अंधेरी दुनिया में भी सच और भक्ति का दिया बुझने नहीं दिया। ये इस बात का सबूत है कि आपके आसपास कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर आपका विश्वास अटूट है तो रोशनी मिल ही जाती है। और अंत में हमें एक ऐसी शाश्वत ईश्वरीय प्रतिज्ञा सुनने को मिलती है जो आने वाले हर युग के लिए थी। भगवान विष्णु ने यह दृढ़ वचन दिया कि जब जब धर्म पर आंच आएगी, जब जब सज्जनों को सताया जाएगा, तब तब मैं इस धरती और मानवता की रक्षा के लिए जरूर आऊंगा। यह सिर्फ इस एक कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक परमानेंट एश्योरेंस है कि सच्चाई हमेशा जीतेगी। तो अब जब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, हमें खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहिए। जब इंसानी अहंकार इस हद तक बढ़ जाए कि उसे लगने लगे कि उसने सारे नियम और कानून जीत लिए हैं, तो क्या तब ईश्वरीय सत्य अपना रास्ता नहीं ढूंढ लेता? यह कथा सिर्फ अतीत का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि अहंकार और समर्पण के बीच की वो लड़ाई है जो हमेशा चलेगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।